ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है। ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई की मौत के बाद लोग गहरे शोक में डूब गए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर ने पूरे इस्लामिक जगत को झकझोर कर रख दिया है। ये दुखद समाचार जब ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट हुई तो वहाँ का माहौल बेहद दुखद नजर आया। खबर पढ़ते वक्त न्यूज एंकर भावनाओं पर काबू नहीं रख सका और लाइव टेलीकास्ट के दौरान ही फूट फूट कर रोने लगा। ईरानी कैबिनेट ने खामेनेई की मौत पर पूरे देश में 7 दिनों के सार्वजनिक अवकाश और 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। ईरान के कोने कोने में मातम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये हमला न केवल एक हमला है बल्कि एक पारिवारिक त्रासदी भी बन गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी मौत से दुनिया को न्याय मिला है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामेनेई की मौत हो गई। ये हमारी इंटेलिजेंस और बहुत एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं पाया और इजराइल के साथ मिलकर काम करते हुए वो या उसके साथ मारे हुए दूसरे नेता कुछ भी नहीं कर सके। ट्रंप ने कहा कि खामेनेई की मौत से दुनिया को न्याय मिला है। उन्होंने आगे कहा कि ईरानी लोगों के लिए अपना देश वापस लेने के लिए ये सबसे बड़ा मौका है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान इजरायल के बीच जारी सैन्य कार्रवाई की आलोचना की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के ढांचे को कमजोर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शनिवार को हुई सैन्य कार्रवाई की आलोचना की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के ढांचे को कमजोर करते हैं। महासचिव ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि मध्य पूर्व में जारी हिंसा को तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर संघर्ष को यही नहीं रोका गया तो इसके परिणाम पूरे विश्व के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पक्की शांति सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से ही मिल सकती है, जिसमें सच्ची बातचीत और नेगोशिएशन शामिल है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद देश में कुछ लोग इसे आजादी का अवसर मानकर जश्न मना रहे हैं तो वहीं कई लोग शोक में डूबे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद वहां भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। एक ओर जहां सड़कों पर शासन विरोधी उतरकर लोग इसे आजादी का अवसर बता रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर शासन के सहयोगी लोग अपने नेता के खोने के गम में डूबे नजर आ रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में हुए हमले में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। शासन विरोधी लोग सड़क पर उतरकर जश्न मनाते नजर आए। कुछ लोगों का मानना है कि लंबे समय से चले आ रहे सख्त शासन के बाद अब बदलाव का मौका मिल सकता है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की खबर सुनकर इमाम रजा दरगाह पर शोक छा गया, जहां लोग रोते बिलखते दिखाई दिए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की यूएस इजरायली हमलों में मौत से ईरान में मातम छा गया है। खामेनेई की हत्या की खबर के बाद इमाम रजा की पवित्र दरगाह पर भारी भीड़ जमा हो गई। ये भीड़ दुख और शोक में डूबी हुई थी, जहां लोग रोते बिलखते और सीना पीटते हुए नजर आए। शोक के प्रतीक के रूप में दरगाह के ऊपर लगा झंडा काला कर दिया गया। आपको बता दें कि ईरान कैबिनेट ने खामेनेई की मौत पर 7 दिन का अवकाश और 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। खामेनेई की बेटी, दामाद और पोती की भी मौत की खबर मिल रही है। इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान के सैन्य अधिकारियों की मौत की पुष्टि आईडीएफ ने की है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई और रक्षा मंत्री के अलावा 7 बड़े सैन्य अधिकारियों की भी मौत हो गई। इजराइल के हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ कि अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने ईरान के ऊपर 200 हवाई जहाजों से अटैक किया। इन हमलों में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। खामेनेई के अलावा ईरान के डिफेंस ऑफिशियल की भी बड़ी संख्या में कैजुअलिटी सामने आई है, जिसमें ईरानी रक्षा मंत्री अमीर नसीरजादे और IRGC के कमांडर मोहम्मद पकपूर शामिल हैं। इजरायली वायुसेना ने कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिनमें ईरान के शीर्ष रक्षा नेतृत्व से जुड़े 7 वरिष्ठ अधिकारी मारे गए हैं। इनमें अली शमखानी और मोहम्मद पाकपौर शामिल है। अमेरिका और इजरायल के सैन्य हमलों के बाद ईरान समेत 11 देशों ने एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिससे भारत में 850 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। रविवार को 444 उड़ानें रद्द कर दी गई।
ईरान पर अमेरिका और इजराइल के सैन्य हमलों के बाद मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव चरम पर है, जिसके चलते कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इस वजह से वैश्विक हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित है। भारत में भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बड़ा असर पड़ा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक ईरान और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में लगे एयर स्पेस प्रतिबंधों के कारण शनिवार को भारतीय घरेलू एयरलाइंस की 410 उड़ानें रद्द कर दी गयी, जबकि 1 मार्च को 444 उड़ानों की रद्द होने की आशंका जताई गई है। कुल मिलाकर 850 से अधिक उड़ानें प्रभावित होने का अनुमान है। दुबई के पाम जुमेराह इलाके में धमाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन गिरने से विस्फोट हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि दुबई के मशहूर पाम जुमेराह इलाके में एक ईरानी ड्रोन गिरा और उसके बाद जोरदार धमाका हुआ। वीडियो में आग का बड़ा गोला और धुआं दिखाई दे रहा है। खबरों के मुताबिक धमाके के बाद इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक इस घटना में कई लोग घायल हुए। वहीं एक अन्य वीडियो में एक इमारत के कुछ हिस्सों में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जुमेराह दुबई का एक मशहूर आर्टिफिशियल आइलैंड है, जो अपने लग्जरी होटल और खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है। ईरान इजरायल हमले के बीच दुबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और यहां की सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। इससे दुबई एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्रियों की भीड़ जुट गई। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में दुबई एयरपोर्ट को ईरानी हमले के बाद भारी नुकसान पहुंचा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 लोगों के घायल होने की खबर है। हमलों के बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। दुबई एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। फ्लाइट बंद होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। दुबई एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्रियों की भीड़ लगी है। दुबई एयरपोर्ट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बड़ी संख्या में यात्री वहां बैठे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार को इजराइल द्वारा तेहरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद इजराइल, ईरान, दुबई और इराक ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु दुबई एयरपोर्ट पर फंसी हुई है। पीवी सिंधु ने पोस्ट कर जानकारी शेयर की है और वहां के हालात का जिक्र किया है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए जाते समय दुबई एयरपोर्ट पर फंस गई। पीवी सिंधु करीब 8 घंटे से ज्यादा समय से दुबई में फंसी हुई हैं। वहीं रविवार को पीवी सिंधु ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये मुश्किल बढ़ती जा रही है और हालात हर घंटे और डरावने होते जा रहे हैं। कुछ घंटे पहले एयरपोर्ट पर हम जहां छिपे हुए थे, मैं अभी सुरक्षित हूं, अपनी टीम के साथ दुबई में फंसी हुई हूं और हम ठीक है, क्योंकि ईरान के साथ युद्ध को लेकर स्थिति लगातार बदल रही है। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है, कई परिवार फंसे हुए हैं। रविवार को नागपुर की एसबीएल एनर्जी कंपनी में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 17 कर्मचारियों की मौत हो गई। घटना पर महाराष्ट्र के सीएम ने जांच के आदेश दिए। महाराष्ट्र के नागपुर में रविवार को एसबीएल एनर्जी कंपनी में ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में 17 कर्मचारी मारे गए, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। ये धमाका सुबह 7 बजे के करीब हुआ है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के वक्त 32 कर्मचारी और 2 सुपरवाइजर काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक धमाका तब हुआ जब तार को डेटोनेटर से जोड़ा जा रहा था। धमाके के कारण पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। घटना पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने भी ट्वीट कर दुख जताया और बताया कि घायलों को तुरंत नागपुर शिफ्ट कर दिया गया है। इस घटना की पूरी जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। लखनऊ में एक वेज बिरयानी की दुकान के फ्रिज में युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। रिपोर्ट देखिए। रविवार की सुबह लखनऊ के बीकेटी इलाके में एक खौफनाक वारदात सामने आई। जीसीआरजी कॉलेज के पास एक वेज बिरयानी की दुकान में फ्रीजर में युवक की लाश बरामद हुई। बताया जा रहा है दुकान पिछले 4 दिनों से बंद थी। ऐसे में रविवार को जब दुकान मालिक दुकान खोलने पहुंचा तो फ्रीजर खोला और उसमें एक युवक का शव पड़ा मिला। यह दृश्य देखकर मालिक के होश उड़ गए। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। बिहार के सहरसा में 3 परिवारों से 5 नाबालिग लड़कियां लापता हो गईं, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के सहरसा में 3 परिवारों की 5 नाबालिग लड़कियां लापता होने से सनसनी फैल गई। मामला नौहट्टा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। परिवार वालों के मुताबिक 27 तारीख की सुबह करीब 11:30 बजे सभी लड़कियां घास काटने के लिए घर से निकली थीं, जिसके बाद से वे वापस नहीं लौटी। बताया जा रहा है कि शाम करीब 4 बजे उन्हें तुलसीपुर की ओर देखे जाने की सूचना मिली है। घटना की जानकारी रात 8 से 9 बजे के बीच पुलिस को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए नौहट्टा थाना पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं पर जाँच की जा रही है।
बदायूं जिले में आगामी होली के त्योहार को देखते हुए आरटीओ टीम ने चेकिंग अभियान चलाया और इस मौके पर आरटीओ की टीम ने लोगों को सख्त निर्देश भी दिए। यूपी के बदायूं में होली को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान आरटीओ टीम ने नियमों का उल्लंघन करने पर 3 बसों को मौके पर सीज किया। वहीं दर्जनों ओवरलोडेड ट्रकों के चालान भी काटे गए। आरटीओ टीम की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान आरटीओ ने सुरक्षा नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। वहीं होली पर शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अपील भी की। वहीं 2 पहिया 2 व्हीलर चलाने वालों को हेलमेट पहनने के निर्देश दिए। इसके अलावा 4 पहिया चालकों से सीट बेल्ट लगाने को कहा। वहीं नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। लखनऊ में होली की तैयारियों को लेकर पुलिस ने समीक्षा बैठक की। बैठक में डीसीपी पश्चिमी ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। लखनऊ में आगामी होलिका दहन और होली को लेकर जोन पश्चिमी में सुरक्षा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। इस कड़ी में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव ने पाटनाला चौकी पर समीक्षा बैठक और निरीक्षण किया। इस दौरान अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी धनंजय कुशवाहा, सहायक पुलिस आयुक्त चौक राजकुमार सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त बाजार रखाला वीरेंद्र विक्रम सिंह, सर्किल चौक के सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्का प्रभारी मौजूद रहे। संबंधित अधिकारियों से होलिका दहन पर होने वाली जगहों का निरीक्षण, दहन का समय, संभावित भीड़ का आकलन समेत कई जानकारी ली गई। गोंदिया के असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर की लकी ड्रॉ कार उनके लिए अनलकी साबित हुई। मामले को लेकर राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और लीगल एडवाइजर ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। गोंदिया के असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर को सरकार से बिना परमिशन लिए लकी ड्रॉ में हिस्सा लेकर 4 व्हीलर जीतने के आरोप में रंगे हाथों पकड़ा गया है। राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और लीगल एडवाइजर ने उनके खिलाफ डिसिप्लिन रिएक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। जानकारी के मुताबिक नागपुर के एक मशहूर ज्वेलर्स ने सोने की खरीद पर लकी ड्रॉ स्कीम ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें गोंदिया के असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर दिशा पजाई ने सरकार से परमिशन लिए बिना ऑर्गेनाइज की गई लकी ड्रॉ स्कीम में हिस्सा लिया। स्कीम के मुताबिक लकी ड्रॉ में एक 4 व्हीलर जीता गया और ज्वेलर्स ने गोंदिया में एक नई जगह के इनॉग्रेशन के मौके पर वो 4 व्हीलर भी ले लिया। मध्य प्रदेश के डबरा ग्वालियर हाईवे पर एक ट्रक ने कार को कई किलोमीटर तक घसीटा और इस घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल है। मध्य प्रदेश के डबरा ग्वालियर हाईवे पर एक बेहद खौफनाक हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने टाटा नेक्सॉन कार को जोरदार टक्कर मारने के बाद उसे लगभग 1.5 किलोमीटर तक घसीटा। हाईवे पर कार को घसीटते हुए ट्रक का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें इस घटना को साफ तौर पर देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि कार में 4 लोग सवार थे। हादसे के दौरान सभी लोग चिल्लाने लगे और ट्रक को रोकने की गुहार लगाई। हालांकि कार सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए और किसी को भी कोई गहरी चोट नहीं आई है। 1.5 किलोमीटर घसीटने के बाद ट्रक ड्राइवर ने कार को खाई में गिरा दिया और ट्रक लेकर फरार हो गया। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। देखिए। लखनऊ में बर्लिंगटन चौराहा के पास 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में कुछ लोगों ने विवाद शुरू कर दिया, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक दुकान के अंदर लोगों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक युवक दूसरे शख्स पर बड़ी से पत्थर से हमला करता है, जिसके बाद सामने वाला शख्स उस पर डंडे से वार करता है। दुकान के बाहर मौजूद एक शख्स ने ये पूरी घटना अपने एक फोन में कैद कर ली। इस घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां कांटा होटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। रविवार को फिरोजाबाद में कांटा होटल में भीषण आग लग गई। आग लगने से लोगों के बीच अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। आग इतनी भीषण थी कि होटल का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की जानकारी स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को दी, जिसके बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक होटल का सारा सामान जलकर राख हो गया था। आग के कारण लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं आग लगने का क्या कारण था, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी हुई है।